सब्सक्राइब करें फैसल जावेद टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम फैसल जावेद है और आप देख रहे हैं फैसल जावेद टीवी। आज हमारे मिट्ठू मियाँ का यूँ समझ लें ग्रूमिंग डे है, ट्रिमिंग डे है। इसके नाखून भी थोड़े बड़े हो गए हैं, इसके पर वगैरह भी थोड़े से काटने हैं, उड़ने लग गया है। अभी ये पूरी तरह से ट्रेंड हुआ नहीं है, ट्रेनिंग इसकी चल रही है, तो इसको जो है अभी मुझे पर काट के रखने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने कुछ अर्से पहले इसका एक वीडियो जो कि इसके पर काटने का, इसका नहीं, एक और हमारे दोस्त थे, उन्होंने अपने तोते के पर काटे थे, उसका एक वीडियो डाला था। वो वीडियो मैंने एक फ़ोरम में शेयर किया था, एक इंटरनेशनल फ़ोरम था जहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स गोरे होते हैं, उन लोगों के साथ शेयर किया था। तो वहाँ पे मुझे बड़ा ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिली थी कि आप ये तोते के पर क्यों काट रहे हैं, इसके पर काटना अच्छी बात नहीं होती, इसके पर काटने से ऐसा ही है जैसे कोई आपकी टांग काट देता है या आपके हाथ पैर काट देता है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट है उसमें इनके पर काटना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये उड़ जाते हैं। सबसे पहली बात ये है, ये वापस नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे घरों में फ़ैन्स होते हैं, पंखे लगे होते हैं, चूल्हे, ओपन किचन होते हैं, ये उड़ के जाके वहाँ पे लग सकते हैं। और जहाँ तक ये लॉजिक है कि इनके पर काटने का मतलब ऐसे ही जैसे आपने अपने हाथ पैर काट लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक दफ़ा हमारा हाथ कट गया तो वो वापस उगता नहीं है, ये इनके पर वापस आ जाते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कि वेस्ट में इसको बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि ये जैसे कि इनका जो नेचुरल जो है चीज़, आप उसको काट रहे हैं या गैर इंसानी काम कर रहे हैं, इनके जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तरह का और हेटेड कमेंट्स भी आती हैं कि ये घर में नहीं रखें, इनको ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ें, ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। देखिए, सारे परिंदे जो हैं वो घर में नहीं रखे जा सकते। आपने देखे होंगे कुछ ही परिंदे घर में रखे जाते हैं, तोते घर में रखे जाते हैं, कैनरीज़ घर में रखी जाती हैं, बजीज़ वगैरह, कोई कोयल वगैरह घर में रख लेते हैं, या क्या कहते हैं उसको, मैना, वो घर में रख लेते हैं। हर परिंदा घर में नहीं रखा जाता। और घर में रखने से इन लोगों की जो भी एवरेज उम्र होती है ये उससे ज़्यादा जीते हैं, इनको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, ज़्यादा अच्छा खुराक मिलती है, इनको जो नेचर में जो होती हैं डेंजर, उससे ये बच जाते हैं। मैं ये वो नहीं कह रहा कि वहाँ पे नहीं रखना चाहिए या घर में रखना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह करने से इनकी लाइफ में कुछ खातिर खा फ़र्क पड़ता नहीं, बेटरमेंट भी आती है और ब्रीडिंग वगैरह भी इनकी अच्छी हो जाती है, इनको खाना पीना अच्छा मिल जाता है। तो सारे परिंदे नहीं, कुछ परिंदे ख़ास तौर पे तोते जो हैं वो आप घर में रख सकते हैं। और पर काटने का आज इसका दिन है, नाखून काटने का दिन है। चलें आए देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसकी ट्रेनिंग करके दिखाता हूँ। बेसिक ग्रूमिंग जो इसकी टेक्निक्स हैं, जो कि महीने में एक दफ़ा आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, वो करते हैं। चलें आए देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपने मिट्ठू मियाँ के नाखून ट्रिम करते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था, नाखून ट्रिम करने के बारे में। उस टाइम मैंने आपको सिर्फ नाखून इस नेल फाइलर से ट्रिम करने का तरीका बताया था, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है जिनको ज़्यादा तजर्बा नहीं है इनके नाखून काटने का। क्योंकि अगर आप नेल कटर का इस्तेमाल करेंगे तो नेल कटर से बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा काट लेते हैं और उस ज़्यादा काटने की वजह से नाखूनों से खून निकल आता है। लेकिन आज मैं ना सिर्फ नेल कटर का इस्तेमाल करूँगा, बल्कि नेल कटर के बाद इस फॉइलर से इसके फाइल करके भी दिखाऊंगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है जिनको ज़्यादा तजर्बा है, नेल कटर से नाखून ना काटने का तजर्बा ना हो। ठीक है, अब मैंने काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा हो गया, लेकिन बिल्कुल उसके जो एंड होते हैं नाखूनों के, वो काटने होते हैं, जो कि शार्प चीज़ होती है। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि नेल कटर का इस्तेमाल किया जाए। अभी भी आप नेल कटर से बेहतर है फॉइलर का इस्तेमाल करें और सिर्फ इनके जो नोकें जो आपको चुभ रही हैं उसको सिर्फ आप काट लें। चलें स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई मिट्ठू मियाँ। अच्छा, मिट्ठू मियाँ साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन सारे तोते करेंगे, बेशक वो कितना भी टेम्ड हो। जब आप उसके नाखून या पर काटने की कोशिश करेंगे तो वो जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए मैंने ये कपड़े का इस्तेमाल करूँगा, जिससे इसके मैं
आ जाओ भाई। इसको इसके मुंह को छुपाऊंगा और ताकि ये रिलैक्स रहे। अब मैंने बाज़ वीडियोस में देखा है, लोग कहते हैं कपड़ा डाल के क्या आप उसका दम घुटा, नहीं भाई, दम नहीं घुट रहा होता, वो सिर्फ रिलैक्स करने के लिए कर रहे होते हैं। और अगर उसके बगैर अगर आपके पास 2 लोग हैं तो एक आदमी उसको पकड़ ले और एक काट ले। अब मेरे पास अब इस टाइम कोई और है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो इसलिए मुझे उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है जिस टेक्निक से ज़्यादा अच्छे इनके काम हो सकता है। तो कपड़ा डालूँगा और कोशिश करूँगा कि इसका ये सांस लेता रहे। वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट इसको रिलैक्स रखने के लिए और काबू करने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। चले जी, आ जाओ मिट्ठू मियाँ। तो कपड़ा लेके इसके मुंह पे थोड़ा सा डाल देंगे और अब आप देख सकते हैं इसके नाखून अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी शार्प हुए हुए हैं। और ये शार्प नाखून जब आप इनको उठाते हैं तो ये काफ़ी चुभते हैं। इसको काटना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। बस चलो, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे। आई होप आप देख सकते हैं। तो ये नाखून है, अब मैं इनको आपके सामने काटता हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं ये बहुत ही नोकीली जो इसकी टिप्स हैं नाखूनों के, बिल्कुल जो एंड हैं, इसको काटना है और कोशिश करनी है ज़्यादा गहरे ना कटें। अगर ये ज़्यादा गहरे कट जाएंगे तो इसमें से खून निकल आता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको नाखून नेल कटर से काट के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर नेल फाइलर से इसको फाइल भी करेंगे। बिल्कुल इसके जो एंड है इसको पकड़ के इस तरह से काट लेना है, 1 बाय 1। अब देखें ये कपड़ा डालने से एटलीस्ट ये रिलैक्स तो है। अगर यहाँ कपड़ा नहीं डालता तो ये इतने सुकून से लेटा हुआ नहीं होता, उछल कूद कर रहा होता और भागने की कोशिश कर रहा होता। तो बिल्कुल आराम आराम से मैं इसके एहतियात के साथ बिल्कुल जो नाखूनों के एंड हैं, जो कि नोकीली जगह हैं, उनको नेल कटर से काट रहा हूँ। अगेन मैं आपको बताऊँगा कि ये नए लोग बिल्कुल ना ट्राई करें, वही लोग करें जिसको इसका तजर्बा थोड़ा हो चुका है। मैंने भी शुरू में नेल कटर से ट्राई किया था और इनके मैंने ज़्यादा काट दिए थे तो खून निकल आया था, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि कितने काटने, तो अब इनको खून नहीं निकलता। अब देखिए मैंने इसके नाखून तकरीबन सारे काट लिए हैं और उसको लेके जो उसके बाकी जो शार्प एजेस हैं उनको नेल फाइलर से थोड़ा थोड़ा फॉइल कर देंगे। अच्छा, ये वाला रह गया था, इसको भी ज़रा काट लेते हैं। बस इस तरह से थोड़े थोड़े से नाखून काट लेने। बस बस मिट्ठू मिट्ठू, बस कंट्रोल, शाबाश, गुड बॉय, गुड बॉय। काट रहा भाई, नहीं पसंद नाखून काटना, इसको काट भी लिया मेरी उंगली पे, इस वाली पे। एनीवे काम तो हमें करना पड़ेगा मिट्ठू मियाँ। तो चलें वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि मैं इसके सारे नाखून ट्रिम कर लूँ। तो हमारे मिट्ठू मियाँ हैं ये, इनके नाखून कट चुके हैं और अब हाथ में बैठ के मुझे ज़्यादा चुभ नहीं रहे हैं। इज़ फाइन, थोड़ा बहुत गुस्सा कर रहा था, अब ठीक है। हाँ भाई मिट्ठू, हाउ आर यू फीलिंग?
अब पार्ट 2 करते हैं इसका, जिसमें इसके जो पर हैं असल में थोड़ा सा उड़ने भी लग गया है अभी, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रेंड है नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इसको ज़्यादा इसके पर बड़े हों और ये उड़ के कहीं बाहर चला जाए। तो वैसे जब मैं इसको लेके आया था, इधर आओ भाई, तो इसके पर जिसने भी काटे थे वो बहुत ही बुरे तरीके से काटे हुए थे। तो वो एक पार्ट इसका जो है अभी तक बुरे तरीके से कटा हुआ है, लेकिन दूसरा पार्ट इसका आ रहा है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ पर खोल के। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बुरे तरीके से किसी ने काटा था, और ये वाला पार्ट अभी इसका आ गया है जहाँ जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत उड़ने लग गया है। तो ये इसके बेसिकली सेकेंडरी फैदर्स होते हैं, ये जो नीचे वाले होते हैं, और ये जो ऊपर वाले फैदर्स हैं इनको प्राइमरी फैदर्स कहते हैं। प्राइमरी फैदर्स को बिल्कुल नहीं काटते हैं, जब भी काटते हैं इन सेकेंडरी फैदर्स को काटते हैं। तो इसके बारे में भी चलें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काटते हैं। और इसके काटने का तरीका भी ये है, जैसे कि पहले शुरू के ये 2 या 3 जो पर हैं इस तरफ, उनको नहीं छेड़ते, उनको रहने देते हैं, जैसे कि इसमें भी बाकी हैं। 2 छोड़ दें, काफ़ी होते हैं, 3 की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि जब ये अपने ऐसे पर बंद करता है तो इसके परों की जो खूबसूरती है ये बरकरार रहती है। और दरमियान से अगर आप काट लेते हैं तो ये कि वो से उड़ना इसका ख़त्म हो जाता है। अब हालांकि इसके पर थोड़े छोटे हैं, लेकिन चलें फिर भी ट्रिम तो करने, क्योंकि ये उड़ना शुरू हो गया। ये इतना फ्लाई कर लेता है कि ये 10-12 फीट, बल्कि 10-12 फीट क्या है ये, बल्कि यूँ समझ लें 10-12 मीटर तक की जो है ना फ्लाई कर लेता है। तो इसलिए मैं एहतियातन इसके पर काट रहा हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें तरीका इस तरह से है, जैसे कि ये इसके फैदर्स हैं ये वाले काटने। वैसे तो मैं ऐसे रख के भी काट सकता हूँ सारे, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या जिस तरह से आमिर भाई ने हमें सिखाया था उस तरह से काटें। ये जैसे फैदर्स हैं इसको ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के और फिर इस तरह से यानी कि जो उसकी जिस पे पर लगा हुआ है, यानी यूँ समझ लें जो इसकी हड्डी है, इसको जिस पे ये पर टिका हुआ है उसको नहीं काटना है, बस साइडों से थोड़े थोड़े पर काट लेना है इस तरह से। आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट मैं कोशिश करूँगा सफाई से अगर हो जाए काम। इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहा हूँ। इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर मैंने इसका काट लिया है। थोड़ा सा किनारे में अगर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे मैंने ये पूरा ही काट लिया। नेक्स्ट पर में मैं कोशिश करता हूँ किनारे पे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दूँ। बस मिनट बस। इस तरह से फिर ये चीज़ आई होप आई एम डूइंग इट फाइन। आमिर भाई अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो बताइएगा। ये चीज़ अब ये जो पर मैंने काटा है ये अगर आप देख सकते हैं इस तरह से बाकी के पर भी काटने हैं। चलें अब वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि मैं इसके बाकी के पर काट सकूं।
ये जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके ये पर ट्रिम किए हैं। आखिर के 2-3 रह गए। आई थिंक इनको छोड़ भी दें तो कोई बात नहीं है। तो बस इस तरह से भी अगर आप पर काट लेते हैं तो ये है कि फिर ये फ्लाई नहीं कर सकता है। अच्छा ये वाला थोड़ा सा इसको और काट लेते हैं। मिट्टू नो। तो ये देखें इस तरह से आपने इनके पर काट लेने, खूबसूरती भी रहेगी उसमें और वो बुरे भी नहीं लगेंगे। अब मैं दूसरी तरफ के भी ट्रिम करता हूँ। तो ये देखें दूसरी तरफ के भी तकरीबन कट गए और ये तरीका होता है जो कि मैंने रिसेंटली लर्न किया था। अब ये इसकी बेसिक ग्रूमिंग जो है हमारे मिट्ठू मियाँ की वो ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा बेचारा घबराया हुआ है, गुस्से में है, लेकिन इसके नाखून भी ट्रिम हो गए हैं, इसके पर भी थोड़े से कट गए हैं। अब ये तकरीबन 1-1.5 महीने तक इसको मज़ीद इस तरह की ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि नाखून थोड़ा ज़रा जल्दी बढ़ जाए, उसको फिर आप नेल फॉइलर से कर लें। और पर तो इसके बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 4 से 5 महीने भरने लगते हैं। तो ये थी आज की हमारे मिट्ठू मियाँ की बेसिक ग्रूमिंग जिसमें नाखून और पर काटने की टेक्निक थी। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आई एम लिटिल स्वेटी राइट नाउ। इसके पर काटना कोई आसान काम नहीं है, उसमें काफ़ी मेहनत लगी है। अच्छा चलें ठीक है, आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो थम्स अप का बटन प्रेस करें और यहाँ क्लिक करेंगे तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख पाएंगे, और अगर इधर क्लिक करेंगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर पाएंगे। थैंक यू। शेयर भी करें इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।